in progress. आज के सेशन के अंदर चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, हाउस वाइफ हो, फ्री हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो, हम सबने इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि हमने या तो एक साइड इनकम जनरेट करनी है, या आप फ्री हो, आपने फुल टाइम काम करना होएगा। क्योंकि जब मेरी खुद की स्टार्टिंग इस बिजनेस के अंदर हुई थी, उस टाइम पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं जॉब कर रहा था। जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करने का डिसीजन मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मेरे को एक साइड इनकम अर्न करनी है। और जब मैं पहली बार इस बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए आया था, तो आई वॉज वेरी सीरियस, है ना। बट माइंड साइड बाय साइड मेरे को दो तीन डाउट्स भी थे भी इस बिजनेस में आके मेरे को क्या करना है, कैसे काम की स्टार्टिंग होएगी, और ये वही काम ना हो जिसमें मेरे को मेंबर एडिंग करनी पड़े या प्रोडक्ट्स बेचने पड़े। यानी कि एक डाउट भी माइंड के अंदर था क्योंकि नॉलेज नहीं थी। बट जॉब से, हाँ, जो सैलरी थी वो ज्यादा नहीं थी, इसीलिए, क्योंकि सैलरी तो आज जॉब के अंदर किसी की भी ज्यादा नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो घर के अंदर अपना 10-15 हजार के अंदर घर चला सकता है, या 20 हजार के अंदर घर चला सकता है, फिर तो मैं आपको बोलूंगा भी यू शुड गो फॉर अ जॉब, है ना। भी आप 20 हजार की, 15 हजार की बहुत जॉब्स मिल जाती हैं मार्केट के अंदर। अगर आप ऐसी थिंकिंग के भी हाँ 20 हजार बहुत है जिंदगी में, इट्स ओके, ठीक है जी। अब मैं ऐसा ऐसा भी नहीं कहता भी जॉब के अंदर लोग 1 लाख रुपया नहीं कमा रहे हैं 1 लाख भी, बट उनकी एज 50-55 साल हो चुकी है, राइट। बट अगर आप आज सोच रहे हो कि बिजनेस की स्टार्टिंग आपने करनी है, तो आपने ना 40 मिनट, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 40 मिनट इस सेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि मेरे को इस बिजनेस को करते हुए 6.25 साल हो चुके हैं। और आप लगा लो भी अक्टूबर 2018 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ। इस बिजनेस को करने का जो मेरा डिसीजन बना था, वो क्यों बना? क्योंकि ना तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन है, इसमें आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हो। कोई बॉस नहीं है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है भी आपको यहाँ पे लाखों रुपया लगाना पड़ेगा। आप गरीब हो तब भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप अमीर हो तभी भी, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो तभी भी आप बिजनेस की स्टार्टिंग करके अर्निंग अच्छी कर सकते हो। कोई रिस्क नहीं है, और कोई आपको, आप, क्योंकि रिस्क तो वहां पे होता है जहां पे आपको लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है जी। एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको एक प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगी। इन्हीं चीजों की वजह से मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था। तो डिसीजन बना था एक नॉलेज के बेसिस के ऊपर भी, हाँ यार, इस बिजनेस में जब मैं पहली बार इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरे को ये समझ आया था भी यार भाई, बात बन गई, जो जिंदगी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी को मैं ढूंढ रहा था, जो अपॉर्चुनिटी जो मैं सोच रहा था, वो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। बट वो अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने हैं, ऐसे ड्रीम्स हैं जो लाइफ के अंदर वो पूरा करना चाहते हैं, जो जॉब से पूरा नहीं हो पाते हैं। देखो, आज मैं ना आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, मैं ज्यादा जॉब और बिजनेस के डिफरेंशिएशन के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली बात करूंगा बिजनेस की, आपको कंफ्यूज ना करे बिना। आप बस प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क के अंदर आके बैठना है। जो ये पूरा सेशन है, ये 40 मिनट का रहेगा। एक प्रॉपर नेटवर्क के एरिया में बैठना, कोई डिस्टरबेंस आपके पास ना हो, और मेक श्योर आपके पास डायरी पेन हो। क्योंकि मैं जब बिजनेस में सिलेक्शन आपकी करूंगा ना, तो आपकी नॉलेज के बेसिस पे होएगी। वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, मेरे को भी नहीं, मेरे को ये नहीं पता भी जो दूसरे लोग हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करवाने के लिए आपकी सिलेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। बट मेरे ग्रुप के अंदर ये सिलेक्शन होती है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से लोगों को देखते हैं भी ये करने, काम करने के लायक है या नहीं है, ये एलिजिबल है या नहीं है। ये एलिजिबिलिटी आपकी किस चीज के बेसिस के ऊपर आपको समझ आएगी, जब आपको नॉलेज होएगी। जब आपकी अपलाइन को आप वो बताएंगे आपको भी कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी क्लैरिफिकेशन करी जाएगी, राइट। इस बिजनेस की शुरुआत प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ करी थी, आज से 6.25 साल पहले, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जब बिजनेस की शुरुआत करी तो मेरे माइंड के अंदर ना दो मेन डाउट थे भी, या तो यार इसमें मेरे को मेंबर एडिंग ना करनी पड़े, या मेरे को प्रोडक्ट ना बेचना पड़े। आई होप कई लोगों को लगता होगा भी यार भाई, मेंबर एडिंग या प्रोडक्ट बेचने का काम ना हो, या मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा वैसा। जब मैं इस एग्जाम्पल को आपको बताऊंगा ना, बड़े अच्छे तरीके से देखना है, और दिमाग से सोचना है आपने भी ये सही है या गलत है। जिस जिन भी लोगों को ये डाउट है मेंबर एडिंग और प्रोडक्ट बेचने के काम का, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका वो डाउट मैं क्लैरिफाई करूंगा। क्योंकि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जैसे मार्केट के अंदर आप कोई बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो, तो वो कैसे होती है,
क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हो और कैसे वहां पे आप कामयाब होते हो, कैसे पैसा कमाते हो। यहाँ पे दुनिया में आप कोई भी काम स्टार्ट करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हो, राइट। कपड़े का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, एक जगह को आप बाय करोगे या रेंट पे लोगे, और उसके बाद आप वहां पे अपने प्रोडक्ट का स्टॉक लेके रखोगे। अब कपड़ों का मैं काम कर रहा हूँ तो कपड़े लेके रखूंगा, उस पर पैसा लगाऊंगा। उसके बाद वहां पे मैं सेल्समैन रखूंगा, लेबर हायर करूंगा, उनको मैं इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, उनको सैलरी वेजेस वगैरह देनी है। ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कपड़े का काम कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो, आप कुछ भी बुटीक खोल रहे हो, आप कोई मोटरसाइकिल का काम खोल रहे हो, गाड़ियों का, मिठाई का, कोई भी आप काम खोल रहे हो, 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। जब आप मार्केट के अंदर बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो, आपके लाखों रुपया लगते हैं। और उसके बाद जब आपका बिजनेस सेटअप हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत करके और उनको प्रमोशन करते हैं। आज के टाइम पे तो बड़ा ज्यादा ये ट्रेंड है, जब भी कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा अपने नजदीक जो बिजनेस लोग नई दुकानें खोलते हैं तो वो प्रमोट करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ये प्रमोट करने का रीजन क्या है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, ऑफलाइन पैम्पलेट्स बांट दिए, पोस्टर्स लगवा दिए, ओपनिंग सेरेमनी कर ली, है ना। ये करने का रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने मार्केट के अंदर अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, लोगों को अवेयर करके। इस बात को ना समझना बड़ा ज्यादा, देखो है तो बड़ी आसान सी बात, इस बात को समझना आसान और हो जाता है जब हमें ये चीज क्लियर होती है कि दुनिया का आप कोई भी काम करोगे ना, चाहे आप कोई मार्केट के अंदर जॉब करो, चाहे आप मार्केट के अंदर कोई बिजनेस करो, उस जॉब और बिजनेस के अंदर आपको लोगों में और प्रोडक्ट्स में या सर्विस के अंदर ही डील करना होगा। अगर ये आप कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हो, कपड़ा आपका एक प्रोडक्ट है, बेच आप लोगों को रहे हो, इस बात को समझो। कि किसको बेच रहे हो, लोगों को। आप जानवरों को तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस तो कभी जानवर में हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये डाउट है भी इस बिजनेस में मेंबर एडिंग जब प्रोडक्ट बेचने का काम होगा, ये मेंबर और प्रोडक्ट दुनिया के हर एक काम के अंदर इन्वॉल्व है। चाहे आप कोई भी जॉब कर लो, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर लो। जब मेरे को ये एग्जाम्पल समझ आई थी ना, तो मेरे को एक बात समझ आ गई थी, मैं क्या जो मैं सोच रहा था वो गलत था, और मेरे को अब और लर्निंग करनी चाहिए भी। अगर इस बिजनेस के अंदर हमने कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा। आप दुनिया की कोई भी कंपनी देख लो, इंटेल कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों को बेच रहे हैं। एचएम कंपनी है, वो एचएम के कपड़े हैं, वो लोगों को बेच रहे हैं। सैमसंग एक हार्डवेयर का बिजनेस है, वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अमूल के अंदर दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों को बेच रहे हैं। अब लोग यूज कर रहे हैं, कोई बंदा बेच रहा है, ऑब्वियसली बात है। अब किसी भी कंपनी के अंदर, मैं पहले प्रोफेसर था, ठीक है, अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर में जॉब कर रहा हूँ, बट जहां पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो किसी ना किसी का बिजनेस है, और उसका बिजनेस उसके नेटवर्क के साथ चलता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एक बिजनेस, एक स्टूडेंट्स के साथ बिजनेस है, अगर वहां पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम वहां पे उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी चल रही है, अदरवाइज काम नहीं चल सकता। आपको एक बात को समझना बड़ा ज्यादा आसान है दोस्तों, भी दुनिया में कोई भी काम आप दीवारों के साथ नहीं कर पाओगे, आपको लोगों में, प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज के अंदर ही डील करना होता है। इस बिजनेस में डिफरेंस क्या है भी, आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज जब आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जब आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, और उसके बाद इस बिजनेस के प्रोडक्ट को हम यूज करके अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे, उसको प्रमोट करना है, और उसको प्रमोट करेंगे, ये चीज आपको सिखाई जाएगी भी। आप ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी भी, कैसे आपने काम को स्टार्ट करना है। बट माइंड डियर बिजनेस गाइस, भी ट्रेनिंग उन लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी जो लोग सिलेक्ट हो पाएंगे। सभी लोगों को ट्रेनिंग लगाने का मौका नहीं मिल पाएगा। जिनकी आज रजिस्ट्रेशन होगी उनको ही आगे जो सिलेक्ट करके आगे की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी स्टार्ट करेंगे हम। तो जब आप इस बिजनेस के अंदर आके अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे, तो आपका पैसा आपको बनेगा, आपकी टीम आपकी बनती है, ठीक है जी। अब 80% अंडरस्टैंडिंग है, 20% काम करने का है। इंडिया के अंदर लोग पता क्या बोलते हैं, 5 मिनट में समझा भाई क्या करना है, 5 मिनट में बता दे बस मेरे को। वो 5 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं समझ आ पाएगा। सो आने वाले आपको अभी तो 3 से लेके 4 दिन और ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जिसमें A to Z चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। आज ये बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें मैं आपको बेसिक बेसिक बातें समझाऊंगा भी। पैसा कैसे आएगा, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 10-15 हजार कैसे कमा सकते हो, आप फुल टाइम कर रहे हो तो 25-30 हजार कैसे कमा सकते हो पहले 1-2 महीनों के अंदर। आप कोई भी हो, जॉब होल्डर हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, फ्री हो, आप कोई मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, इजिली अब इस बिजनेस को ऑपरेट कैसे कर सकते हो, और किस इंडस्ट्री के अंदर ये बिजनेस है। आपको आज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
भी दुनिया का आप कोई भी काम करोगे, अगर उस काम की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है ना, तो चाहे आप जितने भी एफर्ट्स लगा लो, जितना भी पैसा लगा दो, अरबों करोड़ों रुपया लगा दो, तब भी आप उस बिजनेस को नहीं चला पाओगे अगर उस बिजनेस की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। जिस बिजनेस की मार्केट के अंदर डिमांड है वही चल सकता है। लॉकडाउन का टाइम था, जिस टाइम पे सिर्फ एक ही काम चल रहा था, वो था हेल्थ का, कोई और काम नहीं चल रहा था, सब बंद हो गए थे। तो ये ऐसा बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस, जो आने वाले उस टाइम तक रहेगा जब जब तक लोग इस धरती पे रहेंगे। हाँ, जब लोग इस धरती से खत्म हो गए, फिर इस बिजनेस की भी कोई गारंटी नहीं है भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। जब तक लोग हैं तब तक ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आज के टाइम पे आप देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एआई जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। उस चलने का रीजन क्या है? क्योंकि उस जॉब को उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो रिप्लेस कर दिया गया। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को कोई भी एआई कॉपी नहीं कर सकती और रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इवन लॉकडाउन के टाइम में, अब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद बिल्कुल चक्का जाम हो गया था, उस टाइम पे भी हमने इस बिजनेस को करके पैसा कमाया है। और क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? हेल्थ एंड वेलनेस का है। और इस चीज को जान के आपको और बहुत ज्यादा खुशी होगी दोस्तों, भी आप बिजनेस एक ऐसे ब्रांड के साथ कनेक्ट होके करने जा रहे हो जो ब्रांड दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं अकेला पंजाब या अकेला इंडिया की बात नहीं कर रहा। और उस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, राइट। इस बिजनेस में अगर इस ब्रांड की बात करूं तो इसको चलते हुए 46 साल हो चुके हैं। 1978 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 4 टाइम फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी है। और 4000 से ज्यादा ऑफिस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। 4000 से ज्यादा। और वर्ल्ड लीडर हम एलोवेरा एंड बी हनी के, राइट। आप सोच के देखो, इसको काम को चलते हुए, इस ब्रांड को चलते हुए, इस कंपनी को चलते हुए 46 ईयर्स हो चुके हैं। 46 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया के अंदर इनका हेड ऑफिस है बॉम्बे बैंड्रा के अंदर। 220 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने वहां पे करी हुई है। और इंडिया के अंदर 20 ऑफिस है जहां से इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स बेचने का काम होगा। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो शायद आज मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा होता, आपको बिजनेस ना सिखा रहा होता, राइट। यहाँ अगर आप इनके ऑफिस में एंटर होना चाहते हो ना, तो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी इंपॉर्टेंट है। आपके रजिस्ट्रेशन के बिना इनके ऑफिस के अंदर आपको एंटर नहीं करने दे सकते। इतना सिस्टमैटिकली बिजनेस है। तो जब आप आगे समझोगे तो आपको पता चलता जाएगा। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी आप ऑफिस देखते हो, जापान हो गया, पेरू हो गया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, 160 देशों के अंदर हर जगह पे हेड ऑफिस ऑन है, कोई भी रेंट पे नहीं है। और अगर मैं बात करूं, दो चीजों के अंदर डील करते हैं, एलोवेरा एंड बी हनी। एलोवेरा के छत्ते में और बी हनी के, सॉरी, एलोवेरा के पत्ते में और बी हनी के छत्ते में इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है, राइट। हम जो प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा। आप जब सर्च करोगे गूगल पे जाके तो आपको समझ आ जाएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी भी इतने बड़े लेवल की कंपनी का हम पार्ट बनने जा रहे हैं। इस ब्रांड के साथ जाके हम अपने बिजनेस को कनेक्ट करने जा रहे हैं। हम एलो ड्रिंक्स में, न्यूट्रिशन में, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, सोनिया स्किन केयर, होम केयर, बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। बट एक बात आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है ना, तो वो कभी बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स तो हैं, बट इसको बेचना नहीं है। अगर आपको कोई भी आपकी अपलाइन ये बोल रही है भी जी आप इस जो प्रोडक्ट है इनको बेचो घर घर पे जाके, तो आप इस बिजनेस को क्विट कर देना। बिजनेस को आपने करना नहीं है बिल्कुल भी। आप बोलो जी मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इसके बिना आप मेरे को रास्ते बताओ भी कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। अब हम चर्चा करते हैं इस बिजनेस की स्टार्टिंग की। भी आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपका रोल क्या है, आपको क्या बातों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आने वाले जो ट्रेनिंग्स होंगी, जो 3 से लेके 4 दिन की ट्रेनिंग्स हैं, जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे आउट ऑफ 91, जो भी यहाँ पे 90 लोग बैठे हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 30 लोगों की सिलेक्शन होगी। और वो 30 लोगों की सिलेक्शन होगी उनकी नॉलेज के बेसिस के ऊपर। सिर्फ 30, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। उन्हीं लोगों को कल की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाया जाएगा। जैसे नॉलेज किस चीज के रिगार्डिंग, कंपनी प्रोफाइल, इसमें पूरी डिटेल के अंदर समझाया जाएगा। आज तो मैंने आपको कंपनी प्रोफाइल सिर्फ ऐसे लगा लो एक टीजर दिखाया है, अभी ट्रेलर बाकी है, फिर मूवी बाकी है। आने वाले ट्रेनिंग्स के अंदर पूरे क्लैरिफाई करा जाएगा। नंबर 2, कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी प्लान के बारे में, ये सभी चीजों के बारे में आपको आने वाले टाइम में एक एक चीज विद प्रूफ आपको वहां पे गाइड करी जाएगी, वहां पे समझाया जाएगा। और उसके बाद
जो आपका आज का ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन होएगी। जिनकी रजिस्ट्रेशन होएगी वही सिलेक्ट होंगे, और सिलेक्शन के बाद की ट्रेनिंग का आपको पार्ट बना के आगे तक लेके जाया जाएगा। इस बात को आपको समझना है। जो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस है सीसी के अंदर। सीसी का मतलब समझते हो, कॉमन करेंसी। अभी कॉमन करेंसी क्या है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सीसी समझ आ गया तो समझ लो आपको ये पूरा बिजनेस समझ के अंदर आ गया। अब ये सीसी है क्या, इसको हम एक लेमन लैंग्वेज के अंदर पॉइंट्स भी बोल देते हैं, राइट। आप इंडिया के अंदर, अब 160 देशों के अंदर ये कंपनी है। हर एक देश की जो करेंसी है वो डिफरेंट है, कोई डॉलर, कोई दिनार, कोई कुछ। तो कंपनी ने क्या किया, वो कहते भी अगर हम 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अलग अलग करेंसीज में डील करेंगे तो शायद हमारा बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उन्होंने अपने बिजनेस को इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, हर एक कंट्री के अंदर ना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉइंट्स अलॉट कर दिए। जैसे बी हनी है, 100 इसको 105 पॉइंट दे दिए। एलोवेरा जेल है, 102 पॉइंट दे दिए। ऐसी जब ये 1000 पॉइंट बनता है, 105 और 102, 207 पॉइंट हो गया। जब ये 207, 300, 400, 500, 600, 1000 पॉइंट बनता है तो एक सीसी बन जाता है। जब 2000 पॉइंट बनता है तो 2 सीसी बन जाता है। अगर और इजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊं भी, 1000 मीटर को हम एक एक किलोमीटर बोलते हैं, राइट। 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। ऐसे 1000 पॉइंट को इस बिजनेस के अंदर क्या बोला जाता है, एक सीसी। जब आप इंडिया के अंदर बी हनी को खरीदोगे तो आपकी आईडी में, जो ये आईडी आपकी बनेगी, उसमें आपको क्या शो होएगा, 105 पॉइंट्स, राइट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खरीदोगे तो पे डॉलर में करोगे, बट आपकी आईडी में क्या शो होएगा, पॉइंट। जब आप कनाडा में खरीदोगे, जब आप दुबई में खरीदोगे, आपकी आईडी में क्या शो होएगा, पॉइंट। यानी कि कंपनी ने क्या कर दिया, इसको कॉमन कर दिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर। तो इन्होंने अपने काम को क्या कर लिया, इजी कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना, नॉलेज लेके। अब ये जो स्क्रीन आपके लैपटॉप पे, आपके फोन पे आपको दिख रही है ना, ये इनकम लेवल्स हैं। जिस इनकम लेवल को मैंने पहले दिन बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा, मेरे को ये समझ में नहीं आया था। मैं आपको स्टार्टिंग के बताऊं भी, ये मैं अगर एएस लेवल करता हूं तो वो कैसे होएगा। पहले दिन मेरे को ये नहीं समझ आया भी सुपरवाइजर कैसे होएगा, एएम कैसे होएगा, जब मैनेजर कैसे होएगा। बट मेरे को ये समझ आ गया था भी, अगर मैं एएस लेवल क्वालिफाई करता हूं स्टार्टिंग का पॉइंट, तो भाई मेरी इनकम 15 से लेके 25 हजार के बीच में रह सकती है अगर मैं मेहनत करूंगा तो। मेरे को लग रहा था भी अगर मैं 2सीसी लेवल क्वालिफाई कर गया, उसके बाद मैं टीम क्रिएट करूंगा, तो जो मेरी इनकम आएगी, मैं क्या 20 हजार मैं जॉब से कमाता हूँ, 15-20 हजार यहाँ से कमाऊंगा, तो टोटल 40 हजार हो जाएगा। मेरा ये थिंकिंग के साथ में बिजनेस में आया। मैं क्या, अगर मैं मेहनत करता करता सुपरवाइजर बन गया तो वो मेरी इनकम 25 से लेके 45 हजार हो जाएगी। एएम बन गया 45 से लेके 60 हजार हो जाएगी। मैनेजर बन गया तो कम से कम एक 60-70 हजार की इनकम है। उससे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कितनी काबिलियत है, कितनी आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जॉब नहीं है, बिजनेस है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताता हूं। 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया एज अ नोवस कस्टमर। मैंने देखा इस बिजनेस के बारे में, पूरी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन करी, अंडरस्टैंडिंग करी, मेरी सिलेक्शन हुई। मैं आज भी बड़ा थैंकफुल हूँ मेरी अपलाइन का, जिन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया था इस बिजनेस के अंदर। आज मैं उनको ही थैंक्स करता रहता हूँ, मेरे इतने बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी का पार्ट मेरे को बनाया और मेरे को कामयाब साथ में मिला के करा। तो नोवस कस्टमर के आपकी सिलेक्शन होती है, आप प्रोडक्ट को यूज करते हो। मैंने पहले जो प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस लेवल मैंने क्वालिफाई करा। अब एएस लेवल क्वालिफाई करके मैं इस बिजनेस को सेटअप कर गया। जैसे मार्केट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना कि बिजनेस मार्केट के अंदर कैसे सेटअप होता है, जब वो पहले नॉलेज लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे पैसा लगता है, फिर स्टॉक पे, फिर लोगों पे। यहाँ पे ना इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, प्रोडक्ट को यूज करके, और वो भी प्रोडक्ट वही यूज करने, उन्हीं को यूज करने का मौका मिलेगा जो सिलेक्ट होंगे। हर बंदे को नहीं मिलेगा। आप जब 2सीसी का लेवल वहां पे फिर क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने के बाद आप ना 20 से लेके 25 हजार की एवरेज इनकम कमाते हो। अब जब आप सुपरवाइजर बन गए 25सीसी क्वालिफाई करके, आपका 25 से लेके 45 हजार की एवरेज इनकम हो जाएगी। जब 75सीसी करके आपका असिस्टेंट मैनेजर हो गया तो आपकी एवरेज इनकम 45 से लेके 60 हजार हो जाएगी। जब आप 120सीसी क्वालिफाई करके मैनेजर बन गए तो आपकी एवरेज इनकम 60-70 हजार हो जाएगी। मेरे को ऐसा था, मेरे को मेरी अपलाइन ने बताया था, भाई यार तू
साल 1.5 साल के अंदर मैनेजर बन सकता है। तो मेरे को ये समझ आया था इस बिजनेस में, मेरे स्टार्टिंग में तो मेरे को कोई ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, बट अगर मैं मेहनत करके यहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर मैनेजर बन जाता हूँ तो मेरे पर मंथ की एवरेज इनकम 60-70 हजार हो सकती है। तो ये मेरा माइंड सेट था उस टाइम पे भी, अगर भाई 60-70 हजार इनकम आनी लग गई आज की, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद तो जिंदगी बन जाएगी, करियर बन जाएगा। तो उस बिजनेस को सीरियस तरीके से किया दोस्तों। मात्र 8 महीनों के अंदर मैंने इस बिजनेस में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके, मेरा 9th मंथ का पे आउट था 1.5 लाख रुपए का, 1,52,000 का। समझ रहे हो, मेरे को उस टाइम भी बड़ी खुशी हुई, पर मेरे को लगा यार बड़ी अच्छी डिसीजन उस टाइम पे बनाया था इस बिजनेस को करने का, आगे बढ़ने का। नॉलेज डाउट्स मेरे को भी थे, बट क्लैरिफाई किए क्यों, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया था भाई मैनेजर बन के लाइफ कैसी बन सकती है अगर 60-70 हजार आप कमा रहे हो। मैं आप ना सभी से एक क्वेश्चन करता हूँ और आंसर आप अपने आप को दे देना। भाई जब अगर आपकी इनकम महीने की 60 से लेके 70 हजार होगी या 70-80 हजार होगी, तो आपके घर की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? क्योंकि मेरे को पता है एक मिडिल फैमिली में एक स्टूडेंट को पैसा चाहिए, हाउस वाइफ को पैसा चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, राइट, जॉब होल्डर को पैसा चाहिए। अगर आपके घर के अंदर 70-80 हजार की इनकम आ रही है एक महीने की, तो आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? मेरा आंसर था 95% प्रॉब्लम्स, क्योंकि मिडिल फैमिली में 95% प्रॉब्लम्स है ही पैसे की वजह से हैं। तो मेरे को सब समझ आया, बड़े अच्छे तरीके से मेहनत करी, अपनी टीम बनाई। तो ऐसे ही आपकी टीम बनाने में आपकी हेल्प करी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, प्रॉपर एक ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू आपको आगे डेवलप किया जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? लर्न द प्रोसेस। क्या करना है जी? आपने सीखना है बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद आगे का नॉलेज और आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसमें ना आप कार प्लान अचीव कर सकते हो। कार प्लान लेवल 3 होता है इंसेंटिव्स। ये इंसेंटिव्स बड़ी कमाल की चीज है दोस्तों। जब आप लेवल 1 अचीव करते हो ना, एक बार अचीव करना है, एक महीने का 26 हजार मिलेगा। कारप्लान 2 जब आप अचीव करते हो, 39 हजार मिलता है। कारप्लान 3 अचीव करते हो, 52,000 मिलता है। अब जब आप ये तीन कारप्लान 3 सपोज करो करते हो, तो लगातार 3 सालों के लिए मिलता है। अगर आप कारप्लान 1 एक बार अचीव करते हो ना, तो 26 हजार एक महीने के लिए नहीं मिलेगा, 3 सालों के लिए मिलेगा, मैनेजर की इनकम से अलग, राइट। तो ये मेहनत करके यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं। एक डोमेस्टिक टूर और दो इंटरनेशनल ट्रिप आप एंजॉय कर सकते हो। कई लोगों को होता है ना, मेरे में बाहरली कंट्रियों को घूमना चाहता हूँ ऐसा वैसा, तो यहाँ पे फ्री में घूम सकते हो। बस आपने मेहनत करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद मेरी जो सक्सेस स्टोरी थी बिजनेस मैगजीन के अंदर, विद इन 1 ईयर वो मेरी पब्लिश हो गई थी। और 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, और 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 1 साल 10 दिनों के अंदर, मैंने इस बिजनेस में से अपनी 18 लाख रुपए की किया सेल्टॉस गाड़ी बाय करी थी, विद इन 1 ईयर। पहले मेरी 20 हजार की जॉब थी, और उसके बाद मैं 23 हजार गाड़ी की किस्त पे कर रहा था। अभी तो पूरी हो चुकी है सभी, राइट। आप सोच के देखो, एक बंदा जिसकी इनकम 20 हजार है और वो गाड़ी की 23 हजार किस्त कहाँ से पे करेगा, तो अगर उसको इनकम नहीं आ रही होगी। 8 महीने बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया था, और जॉब को मैंने क्विट कर दिया था। आप सोच के देखो भी, जब मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को मैं क्यों करूंगा, राइट। ये मेरी लॉकडाउन की इनकम है, आपको मैं दिखाता हूँ। 15 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। अगर 15 को छुट्टी है, 14 को, 14 को छुट्टी है, 13 को, ये कंपनी का रिकॉर्ड रहा है, कभी 15 से 16 नहीं हुई है। अगर 15 को छुट्टी है, उससे पहले वाली डेट को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं, और टीडीएस कटता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स आपका कट करती है, तब आपको पैसा पे होता है। 1 नंबर के अंदर पैसा आता है। मैं टैक्स पेयर हूँ, जीएसटी होल्डर हूँ, राइट। जब मेरी इस बिजनेस के अंदर आप देखो, मई 2020 का पे आउट है, ये जून 20, मई जून जुलाई का पे आउट है। ये 3 पे आउट मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आउट मेरे को आया था। यानी कि लॉकडाउन के अंदर भी ये बिजनेस सेफ है। अगर आने वाले टाइम के अंदर लॉकडाउन अगेन आता है ना, तो वी आर सेफ, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरा बिजनेस तो दुगना होता है। कितना है? मई में 1,23,000, जून में 2,15,000, जुलाई में 2,54,000, राइट। इन 3 महीनों के अंदर मैंने 6 लाख रुपए बैठ के कमाया घर पे। यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल जीरो पैसा कमाया था। और जितनी भी गाड़ियां आप टीम फायर 64 के अंदर देखोगे ना, टीम फायर ईगल्स 64, तो ये हर गाड़ी के पीछे का नंबर होगा 64, राइट। जैसे ये रेंज रोवर है, विशाल सोडी सर, इनकी गाड़ी का नंबर क्या है? 64। ऐसी जितनी भी गाड़ियां, आप कम से कम 700-800 गाड़ियां, उससे ज्यादा ही होंगी इस बिजनेस में, जो लोग मेहनत करके अचीव कर चुके हैं। तो ये पावर किस चीज की है? टीम फायर 64 की। अब ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। आपकी सिलेक्शन होगी दोस्तों 20-30 लोगों की, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, आपने क्या समझा। और अगर आप अगली कल की ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हो, तो आज, कल नहीं, आज शाम, आज रात को 10 बजे से पहले पहले
आप इस जो भी सेशन का पार्ट 10 बजे से पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन को करवा लेना, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप अपनी अपलाइन को भेज देना, वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको समझा देंगे भी कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करके कल का सेशन का पार्ट बन सकते हो और अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जी कल के सेशन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून।